Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 587. Question number 1. Question number 1 दे रखा है अंकित and Bhanu can do a work in 24 days and 20 days respectively. Ankit and Bhanu started work together and after 5 days Ankit increased his speed by X%, Bhanu decreased his speed efficiency. अच्छा, दोनों की एफिशिएंसीज के बारे में बोल रखा है और भानु की जो एफिशिएंसी है वो 33.33% से डिक्रीज़ हुई है. इफ़ द होल वर्क इज़ कंप्लीटेड इन 11.5 डेज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे. अंकित और भानु, इसको 24 डेज़ लगते हैं, इसको 20 डेज़ लगते हैं. तो ये 4 की टेबल में आता है. 4 5 एंड 4 6. तो 5 को 24 से करो या 6 को 120 से करो, ये आ जाएगा 120 LCM. तो ये आ जाएगा 5 और 6, ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी. अंकित और भानु स्टार्ट करते साथ में काम और 5 दिनों के बाद में ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते. तो 5 दिनों तक मिल के काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 11. 5 डेज़ तक काम करेंगे तो टोटल 55 वर्क कर लेंगे. 55 वर्क कर लेंगे. टोटल वर्क कितना बच गया? 45 55 65 वर्क बच चुका है. अब इस 65 वर्क को ये करेंगे. अंकित जो है वो अपनी एफिशिएंसी को X% से इंक्रीज़ करेगा एंड भानु जो है वो डिक्रीज़ करेगा 33/33. तो 33.33 जो होता है वो 1/3 होता है. तो 1/3 से डिक्रीज़ होएगा 6. तो कितना हो जाएगा? 2 का डिक्रीज़ होएगा तो ये हो जाएगा 4. देन दे रखा है द होल वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 11.5 डेज़. तो यहाँ पे 5 डेज़ पहले ही हो चुके थे. 11.5 में से 5 डेज़ चले गए तो 6.5 डेज़ बच गए. और इस वर्क को अंकित, जिसकी नई एफिशिएंसी, प्लस 4 जो कि नई एफिशिएंसी है भानु की, ये दोनों मिलकर के करेंगे. अब 6.5 है तो पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा. ये इसे कटेगा 10 टाइम्स. तो A + B, A + अंकित + 4 = 10 है. तो अंकित 6 होगा तभी ये 10 हुआ होगा. अंकित 6 है यानी कि 5 से 6 हुआ. 5 से 6 हुआ यानी कि 1 का इंक्रीज़ हुआ है 5 पे. तो 100 पे कितना? तो ये 20% हो गया. तो 20% एक्स की वैल्यू दे रखी है. क्वेश्चन नंबर 2. मंथली स्पेंड Monty spends a 40% of his monthly income on house rent. Out of the remaining, he spends 20% on the transportation, remaining 25% on the movies, and remaining amount he saved. If the monthly income of Mahi is 25% more than that of Monty, monthly income of Mahi is 18,750. Then find the sum between amount spent on the rent and movie by Monty. मान लो कि मोंटी के पास में 100 रुपये है. 100 रुपये में से 40% जो है उसने रेंट पे खर्च किए. तो 40 उसने रेंट पे खर्च कर दिए. आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 20% ऑन द ट्रांसपोर्टेशन. तो बचे हुए कितने हुए? 60 बच गए. 60 का 20% कितना हो जाएगा? 12 उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, ये रेंट पे थे. इसके बाद में रिमेनिंग 25% द मूवी. तो रिमेनिंग जो है उसका 25% जो है वो उसने मूवीज़ पे खर्च किया है. तो रिमेनिंग कितना बच गया? 48 का 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा 12. तो 12 इसने खर्च किए हैं मूवीज़ पे एंड रिमेनिंग उसने सेव कर लिए हैं. तो रिमेनिंग 48 50 60 हो गया. तो बचा 36 जो है वो बच गया जो कि सेव किया है इसने. आगे क्या दे रखा है? इफ़ मंथली इनकम ऑफ माही इज़ 25% मोर देन मोंटी. तो माही जो है और मोंटी है, तो मोंटी से 25% मोर 1/4. 4 से 1 ज़्यादा 5 ये दे रखा है. अब मंथली इनकम ऑफ माही इज़ 18,750 माही की है. तो माही की तो 5 है. देन मोंटी की निकालेंगे तो 4 आ जाएगा. देन इसने बोल रखा है द सम ऑफ बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट एंड मूवी. तो रेंट के ऊपर 40 एंड मूवी के ऊपर 12. तो इनकी वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा 52. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कट कर लेते हैं सबसे पहले 5 से. 15 3 ज़ा, फिर 37 35 7 ज़ा, 25 5 ज़ा एंड 0 ज़ा. देन क्या है? 3750 इंटू 4 इंटू 52. अब ये टोटल जो 4 लिया है अपन ने, बट एक्चुअल वैल्यू तो हमने यहाँ पे 400 मानी थी. तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे. तो 4 से ये 25 टाइम्स. अब 25 से इसको कट करेंगे 25 1 ज़ा, फिर बचेगा 2 1 125 125 5 ज़ा और 0 ज़ा. तो 150 इंटू 52 करना है. तो 150 इंटू 52 कैसे करेंगे? 300 इंटू 4 2 ज़ा एंड 12 6 ज़ा. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 0 0 6 3 ज़ा 18 और 6 7 7 8 0 0 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3.
If the curved surface area of cylinder is 3168 centimeter squares and the radius of cylinder is 18 centimeters, if the radius of circle and height of cylinder are in ratio 3:4 respectively, find the circumference of circle. तो curved surface area of सिलेंडर क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh इक्वल्स टू 3168. देन रेडियस दे रखी सिलेंडर की, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 18 सेंटीमीटर्स इंटू हाइट 3168. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. ये 6 से कट रहा है, 6 5 ज़ा 30, देन 6 2 ज़ा 12 एंड 6 8 ज़ा 48. ये 3 टाइम्स. फिर ये 3 से 5 इस 6 7 7 7 14 15, ये 3 से वापस कट रहा है. 3 1 ज़ा एंड 21 7 ज़ा 18 6 ज़ा, देन 2 से कट करेंगे 16 8 ज़ा 8 ज़ा, और ये कट रहा है इससे 4 टाइम्स, तो 4 7 ज़ा 28. तो हाइट आ गई है 28. अगर हाइट 28 है तो यहाँ पे दे रखा है कि सिलेंडर की जो हाइट है और सर्कल की रेडियस है वो 4:1 है. ये अगर 4 के बराबर है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसका 7 टाइम्स है, तो ये 21 हो जाएगी. तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 21 सेंटीमीटर्स है. देन सर्कमफ्रेंस पूछिए, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू 21. तो ये से कटेगा 3 टाइम्स. 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 एंड 132 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. There are 6 blue color and 5 yellow color shirts are in bag. If 2 shirts are drawn randomly from the bag, then find the probability that one shirt is blue color. तो इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि इफ़ 2 शर्ट्स आर ड्रॉन रैंडमली, और एक शर्ट जो है वो ब्लू होना चाहिए. टोटल ब्लू कितने दे रखे हैं, 6 ब्लू है और 5 येलो है. तो एक शर्ट ब्लू होएगा और एक शर्ट येलो होगा. तो 6C1 प्लस 5C1 डिवाइडेड बाय 11C2, क्योंकि टोटल 11 है, उनमें से 2 सेलेक्ट किए गए हैं. तो यह आ जाएगा ऊपर वाला 6 और 5 11 इंटू 10, और 2 इंटू 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 1. तो ये 2 इससे कटेगा 5 टाइम्स, 11 11 से कट जाएगा, 1/5 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. अ ट्रेन कैन क्रॉस अ सिग्नल एंड 324 meters long bridge in 24 seconds and 51 seconds respectively. The length of train B is 720 meters and it is running with a speed of 72 kilometers per hour. If both trains A and B are running in the opposite direction, crosses each other in x seconds, then find the value of x. तो इसमें सिग्नल को क्रॉस करेगा. सिग्नल को क्रॉस करने में 24 सेकंड्स लग रहे हैं, जबकि अगर ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो सिग्नल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद के जितना डिस्टेंस कवर करेगी, बट ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद के जितना प्लस ब्रिज के जितना डिस्टेंस कवर करेगी, और उसको 51 सेकंड्स लग जाएंगे. तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 27 का डिफरेंस आ रहा है. तो 27 उसको ब्रिज को क्रॉस करने में लगेंगे. तो ब्रिज क्रॉस करेगा, 324 मीटर्स का ब्रिज है, उसको 27 सेकंड्स लग रहे हैं. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. ये 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा तो नहीं होगा, 9 3 ज़ा 27 54 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1 ज़ा और 2 ज़ा, तो 12 आ गया. अब ये 12 आया है, मीटर पर सेकेंड आया है, इसको किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा. तो छोटे से बड़े पे जाते हैं तो 18/5 करते हैं. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसकी आ जाएगी. देन दे रखा है स्पीड आ गई, ए की स्पीड आ गई. देन इसने बोल रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज़ 720 मीटर्स एंड इट इज़ रनिंग. तो इसको यहाँ पे लिख लेते 12 इंटू 18/5, 12 इंटू 18/5, या फिर हम सिर्फ इसको 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को पूछा है एक्स सेकेंड्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू पूछी है सेकेंड्स में है, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड ही रहने देते हैं इसको. 12 मीटर पर सेकेंड जो है वो ए की स्पीड है, बी की स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर. तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18, तो ये से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी. देन जो है दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे, तो ए और बी दोनों का लेंथ कवर होगा, ए प्लस बी दोनों की लेंथ कवर होगी बाय दोनों की स्पीड्स का सम. दोनों की स्पीड्स का सम कितना आ जाएगा 20 और 12, तो ये आ जाएगा 32.
अब यहाँ पे ए और बी की लेंथ देखनी है, तो बी की लेंथ तो 720 मीटर्स दे रखी है, लेकिन ए की लेंथ नहीं दे रखी। तो ए की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है और 24 सेकंड्स उसको लग रहा है। तो 24 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगी इसकी जो लेंथ है, तो ये आ जाएगी 240 एंड 288। तो 288 इसकी लेंथ आ गई। तो टोटल कितनी हो गई? 8 9 10 0 7 8 9 10 बाय 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 4 ज़ा 8 1 ज़ा 20 2 ज़ा 16 48 6 ज़ा 12 3 ज़ा 1 ज़ा 0.5 31.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. Train A, which is 355 meters long, crosses train B, which is 413 meters long, running in the opposite direction in 24 seconds. If the speed of train B is 54 kilometers per hour, what is the speed of train A in kilometers per hour? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो उनकी स्पीड्स का सम हो जाएगा और दोनों के जितना डिस्टेंस कवर होगा। तो दोनों का डिस्टेंस कितना है? 5 6 7 8 5 6 4 5 6 7 इतना मीटर्स डिस्टेंस है। इसको कवर करेंगे ए प्लस बी की स्पीड से, जो कि मीटर पर सेकंड में होगी, और इसको लग रहे हैं 24 सेकंड्स। तो इसको कट कर लेंगे। ये 2 टाइम्स आ जाएगा 12 की टेबल में, फिर 12 की टेबल में आ जाएगा 60 72 आता है 6 टाइम्स, और 48 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 32। तो दोनों का मिला करके 32 मीटर पर सेकंड स्पीड्स है। और बी की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर्स पर आवर है, और इसको किलोमीटर पर आवर में करें तो ये हो जाएगा 18/5। तो इसको सॉल्व करना सही नहीं रहेगा, इसको 32 ही रहने देते हैं। इस 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करते हैं, जो कि हो जाएगा 5/18, और ये आता है 6 9 ज़ा और 6 3 ज़ा 3 से करेंगे तो 15। तो 15 बी की स्पीड है। तो अगर ये इसकी स्पीड है तो 30 और 32 माइनस 15 करेंगे तो 15 16 17 17 मीटर पर सेकेंड इसकी ए की स्पीड होगी। तो 17 मीटर पर सेकेंड आंसर्स किलोमीटर्स में चाहिए, तो इंटू 18/5 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व ऐसे हो जाएगा 17 माइनस 17 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर और प्लस 1, 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 289 प्लस 17, तो यह आ जाएगा 6 10 11 8 9 10 और 3306/5 306/5, तो 5 6 ज़ा एंड 5 6 ज़ा 1 ज़ा 0.2, तो 61.2 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर ए। Question number 7. The ratio of investment of Amar, Akbar and Anthony are in ratio 5:8:10 respectively. At the end of the year, the ratio of profit of Amar, Akbar and Anthony are 6:8:5. If the Amar has invested for a year, then find the sum of the period of investment of Akbar and Anthony. तो 3 जने दे रखे हैं, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो अमर, अकबर एंड एंथोनी, इनका प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 6 8 और 5 डिवाइडेड बाय 5 8 और 10 कर लेंगे। ये से कटेगा 2 टाइम्स, ये से कटेगा 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा एलसीएम 10, तो ये आ जाएगा 12:10:5। अब इसने बोल रखा है कि अमर जो है उसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। अमर ये है, इसने 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो फाइंड द सम ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अकबर एंड एंथनी, तो इन दोनों का सम बताना है। तो 15 मंथ्स, तो सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8. अंकित इन्वेस्टेड 2200 एट अ रेट ऑफ 18% पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, while 2200 minus x is invested, given that 20% rate per annum on the compound interest annually. If the difference between the total simple interest and the compound interest at the end of the 2 years is 88 rupees, find the value of x. तो इसमें दोनों में सॉल्व कर लेंगे। 2200 के ऊपर 18% जो है, और वो लगाना कितने साल के लिए है, टाइम कितना दे रखा है इसमें ऑन द कंपाउंडेड 2 ईयर्स दे रखा है। 2 ईयर्स के लिए 18% हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36% निकालना है 2200 रुपीज़ का। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, 00 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 720 और 72, तो यह आ जाए 789 792 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो इसको अलग से लिख लेते हैं, 792 सिंपल इंटरेस्ट है। देन इस अमाउंट पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 20% है 2 ईयर्स के लिए। 20% 2 ईयर्स के लिए 20 + 20 +
2, तो ये आ जाएगा 20 + 20 + 4, तो 44 आंसर आ जाएगा। अब 44 कैसे आया है, 20% होता है 20 + 20 + 20 × 20 400/100, तो ये आ जाएगा 44%। इस तरीके से आया है। 792 अपन को याद रखना है, 792 सिंपल इंटरेस्ट है। 44% निकालना है ऑफ 2200 माइनस एक्स, इसका निकालना है। तो ये इसका 44% निकालेंगे, 00 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 88, 88088, तो ये आ जाएगा 869,968 माइनस 44% ऑफ एक्स। और इसने बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट था 792, तो 792 डिफरेंस तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, फिर इक्वल्स टू, और कितना है 88 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 88 + 968 हो जाएगा, 968 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6501, उसमें से 792 चला जाएगा, 792 चला जाएगा तो बचेगा 800 256, तो ये आ जाएगा 264, तो 264 इक्वल्स टू 44% ऑफ एक्स, तो 264 इक्वल्स टू 44% ऑफ एक्स, तो ये इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 44 हो जाएगा। इसको सबसे पहले अपन कट करेंगे 11 से 4 टाइम्स, 2 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा, एंड ये आ जाएगा 4 से 600, तो 600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, अ शॉपकीपर made a loss of 20% on selling a table. If he had sold it for 600 more, he would have made a profit of 20%. Find the sales price of the table when it is sold at a loss of 33.33%. तो सबसे पहले दे रखा है शॉपकीपर को लॉस हुआ, तो 100 की चीज़ थी वो 80 में चली गई, ये सबसे पहले दे रखा है। अगर उसने सोल्ड किया होता इसको 600 रुपये मोर पे, यानी कि 600 मोर होता, देन ही वुड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20 का प्रॉफिट यानी कि 1/120 का प्रॉफिट हो गया होता। फिर दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल क्या होगी इफ़ इट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 33.33%, तो अगर 100 की चीज़ है उसको 33.33 यानी कि 1/3, तो अपन इस पूरे ही क्वेश्चन को 300 लेके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 33.33 1/3 होता है, तो 300 पे 100 का प्रॉफिट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 300 मानते हैं टोटल, इस 300 के ऊपर 20% का लॉस हुआ, यानी कि 60 का लॉस हुआ, तो 240 में ये चीज़ गई। फिर 300 जो था इसमें 600 अगर ज़्यादा पे बेचा तो इसको 20 का परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 60 का प्रॉफिट, तो 360 पे चीज़ गई। देन इसने दे रखा है सेलिंग प्राइस बताओ अगर इसको लॉस पे बेचा जाए 33.33, तो 300 के ऊपर 33.33 होता है 1/3, तो 100 का लॉस हो गया 200 पे, बताओ 200 की वैल्यू क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 60 और 60 120, तो 120 जो है वो 600 के इक्वल है, तो वैल्यू बताओ 200 की, तो इक्वल्स टू 200, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 1 टाइम्स एंड 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट के 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आंसर 1000। क्वेश्चन नंबर 10, पाइप P कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स, पाइप P एंड Q फिल in 9 minutes. If the efficiency of R is 33.33% more than P, then find the time taken by all the three pipes together to fill the same tank. P जो है इसको 15 मिनट्स लगते हैं, P + Q दोनों मिल करके करते हैं तो 9 मिनट्स लगते हैं। R जो है उसकी एफिशिएंसी P से 33.33 मोर है, 33.33 1/3 होता है, तो 3 अगर P की है तो एक ज़्यादा, यानी कि 4 R की एफिशिएंसी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 और 15 में 3 ज़ा आता है 3 की टेबल में, और 5 ज़ा आता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 3 ज़ा 45, टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी 3, यहाँ पे 5। अगर P की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, यहाँ पे भी P की एफिशिएंसी 3, तो R की एफिशिएंसी 4 आ गई, और यहाँ पे 3 है और ये दोनों मिला करके 5 है, तो 2 एफिशिएंसी जो होगी वो Q की आ जाएगी।
2 एफिशिएंसी क्यों की आ गई? देन इसने बोल रखा है कि तीनों जने मिल करके कितने टाइम में करेंगे, टोटल वर्क है 45, तीनों जने मिल करके करेंगे तो ये आ गया 7 8 9, 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मिनट्स, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ फादर्स एज इज 2 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 children, but 15 years hence his age will be equals to the sum of their ages, then the father's age is। तो फादर की एज दे रखी है 2 times सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। तो फादर इक्वल्स टू 2 times ऑफ सम ऑफ एक्स और वाई, 2 बच्चे मान लेते हैं इनकी एज की। देन इसने क्या दे रखा है, आगे दे रखा है बट 15 ईयर्स हैंस। तो 15 ईयर्स हैंस फादर जो होगा उसमें 15 ईयर्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड हैंस हिज एज विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ देयर एजेस, इक्वल्स टू सम ऑफ देयर एजेस एक्स और वाई का सम, बट इन दोनों में भी 15 साल का इंक्रीज़ हो जाएगा, इसमें भी 15 और इसमें भी 15, तो इन सब ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे अपन को निकालना है फादर की एज। अगर फादर की एज निकालनी है तो सबसे पहले एफ कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एफ प्लस 15 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30 प्लस 30। तो अब ये x प्लस वाई दे रखा है, ये भी x प्लस वाई, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो ये इधर चला जाएगा, x प्लस वाई एफ बाई 2 लिख सकते हैं x प्लस वाई को, तो यह आ जाएगा f प्लस 15 माइनस 30 इक्वल्स टू एफ बाई 2। अब इस f को भी इधर ले जा सकते हैं तो माइनस का f, तो यह आ जाएगा माइनस का 15 इक्वल्स टू f माइनस 2f बाई 2, तो यह आ जाएगा 30 माइनस का 30 इक्वल्स टू f माइनस, ये माइनस का f बचेगा सिर्फ, तो f की वैल्यू आ गई 30। अगर f की वैल्यू 30 यानी कि 30 एज दे रखी है फादर की। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 16 ईयर्स व्हेन 20 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द सेम क्लास, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 6 months। एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट इज, तो 30 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 16 दे रखा है, तो टोटल सम आ जाएगा 480। देन 20 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन, तो 30 स्टूडेंट्स थे, 20 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए तो 50 बच्चे हो गए टोटल। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 6 months, तो एवरेज जो है वो 16.5 हो गया, 6 months यानी कि आधा साल। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0 25 6 5 32 5 6 7 8, तो 825 यहाँ पे आ गया एवरेज, टोटल सम आ गया इसका। आगे दे रखा है एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट इज, तो यहाँ पे दे रखा है 825। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा उन 20 बच्चों का सम होगा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 20 30 40 45 एंड 5 345 345 अगर 20 का है तो एज कैसे पता चलेगी, 345 बाई 20 कर देंगे, 2 से इसको कट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, 1 ज़ा 7 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा और पॉइंट लग जाएगा 17.25 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ a stream is x km/h and x minus 5 km/h respectively, if the boat covers 240 km downstream 16 hours में, then find the value of x। तो बोट 240 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन नीचे जा रहे हैं यानी कि प्लस हो जाएगी इक्वल्स टू 16 आवर्स, तो कितना आ रहा है ये 16 4 ज़ा 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1 ज़ा और 5 ज़ा, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल यानी कि v की वैल्यू जो है वो और स्ट्रीम s की वैल्यू जो है वो x और x माइनस 5 है, दोनों का सम कितना आ रहा है 2x माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 15, तो ये 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20/2 10, तो ये 10 है और ये 10 माइनस 5 तो ये 5 आ गया, 10 और 5 हो गया, x की वैल्यू क्या है 10 है, तो बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 ऑफिसर्स एंड 16 क्लर्क्स कैन डू अ वर्क इन 28 days and 30 days respectively, if the efficiency of peon is 25% of an officer, then find the time taken by x peons to complete the work in 35 days। तो 15 ऑफिसर्स 28 डेज़ में काम करते हैं, 16 क्लर्क्स उसी वर्क को 30 डेज़ में कर लेते हैं। एफिशिएंसी निकाल लेंगे इनकी, ये ऑफिसर है, ऑफिसर बाय क्लर्क,
16 इंटू 30 बाय 15 इंटू 28, तो ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 14 टाइम्स, 14 इससे कटेगा 7 टाइम्स और 8 टाइम्स। तो क्लर्क्स, ऑफिसर्स और क्लर्क्स की एफिशिएंसी है 8/7। और इसने आगे क्या दे रखा था, इफ़ एफिशिएंसी ऑफ पियोन इज़ 25% ऑफ एन ऑफिसर, ऑफिसर जो है 8 है, इसका 25% 1/4, तो 2 एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो पियोन की हो जाएगी। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू एक्स पियोन्स, एक्स पियोन्स हो गए कितने, एक्स पियोन्स, एक्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एक्स पियोन्स जो हैं टू कंप्लीट द वर्क इन 35 डेज, 35 डेज में करना है। तो टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, या तो इसमें वैल्यू पुट कर लो या इसमें वैल्यू पुट करो, दोनों में ही आंसर आ जाएगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा 16 इंटू सी की वैल्यू 7 है इंटू 30, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को पियोन्स करेंगे तो पियोन 2 और एक्स पियोन्स है और 35 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 30 एक्स पियोन्स है तो एक्स को इधर ले जाओ और 35 पियोन्स करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 6 जा, ये 7 जा, 7 से 7 कट जाएगा, इससे कटेगा 3 टाइम, तो 16 3 जा 48, तो 48 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, when two trains A and B running in the opposite directions, then they crosses each other in 16 seconds. If train A and B can cross a pole in 11.5 seconds and 22 seconds respectively, then find the ratio of length of A and B. इसमें रेशो निकालना है अपन को, रेशो निकालना है, सिर्फ रेशो ही आंसर में आना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस मान लेते हैं कि डिस्टेंस है ए और बी दोनों ट्रेन्स का, मतलब डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ दे रखी है ए और बी की, ए और बी, और स्पीड मान लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। देन इसने बोल रखा है ट्रेन ए और ट्रेन बी जो है वो क्रॉस करती है पोल को 11.5 सेकेंड्स में। तो ट्रेन ए जो है उसकी लेंथ ए दे रखी है, अगर डिस्टेंस ए है तो डिस्टेंस कैसे आता है, स्पीड इंटू टाइम आता है, तो स्पीड दे रखी ए और टाइम कितना लगा था 11.5, और सेकंड वाले केस में जो है उसका जो स्पीड है वो बी है और उसको लगा 22 सेकेंड्स, तो ये इसकी जो है डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो अब इस अपन को क्या बता रखा है, इसने बोल रखा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी क्रॉस करती है पोल को, ये तो देख लिया अपन ने। यहाँ पे दे रखा है ए और बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन से दे क्रॉसेस ईच अदर इन 16 सेकेंड्स है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो दोनों का सम हो जाएगा, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है तो इसका और इसका सम, तो ये आ जाएगा 11.5 ए प्लस 22 बी, इतना सम कवर करेगी विद स्पीड्स, स्पीड्स का भी सम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए और बी, तो ए प्लस बी, और इसको कितना टाइम लग रहा है 16 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 11.5 ए प्लस 22 बी इक्वल्स टू 16 ए प्लस 16 बी। अब 16 बी इधर जाएगा तो बचेगा 6 बी, और ये इधर जाएगा तो बचेगा 0.5 4.5 ए। तो अब इसको लिख लेंगे ए बाय बी इक्वल्स टू 4.5, पॉइंट हट जाएगा नीचे 10 आ जाएगा और 6, तो ये सॉल्व कर लेंगे अपन, ये से कटेगा 2 टाइम्स, 1 ज़ा 5 ज़ा 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा बी बाय ए आएगा, बी ऊपर है ना, ए इधर से नीचे जाएगा तो ए यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा बी बाय ए 3/4, तो बी बाय ए 3/4 आ गया, तो ये इनकी स्पीड्स आ गई। अब इसने बोल रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए, तो ट्रेन ए की लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ निकलती है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 3, ये बी का दे रखा है, इन्होंने पूछा है ए और बी का, तो ए और बी ऐसे ले लेंगे, ए की जो स्पीड है वो 4 है और 3 बी की स्पीड है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम ए को लग रहा है 11.5 और इसको लग रहा है 22, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये कट जाएगा, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 23 5 से, और पॉइंट यहाँ से हटा, 0 इधर लग जाएगा तो ये आ जाएगा 4 ज़ा 4 ज़ा, फिर ये 11 टाइम्स कटेगा इससे, तो ये आ जाएगा 23/33 जो कि आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अदिति स्कोर्ड 66 मार्क्स इन रीजनिंग, 75% of the marks in the quantitative aptitude and X marks in English. The maximum percentage of the marks she obtained is 75% out of 360. Then find the sum of marks obtained by her in English and reasoning. Maximum marks of each student is 120. तो 120 मैक्सिमम मार्क्स है हर स्टूडेंट के,
तो इसने बोल रखा है सबसे पहले मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स जो उसके आते हैं वो 75% ऑफ 360 है, तो 360 का 3/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 9 होता है, 9 तो 270 मैक्सिमम मार्क्स हो गए। देन इसने बोला है अदिति ने रीजनिंग में 66 मार्क्स स्कोर किए हैं, 75% ऑफ द मार्क्स इन क्वांट्स में इसने 75% स्कोर किए हैं, तो टोटल मैक्सिमम 120 मार्क्स ही हो सकते हैं। तो 120 मार्क्स का 3/4 करेंगे तो कितने आ गए 90 मार्क्स इसने स्कोर किए क्वांट्स के अंदर, और इंग्लिश के अंदर इसने एक्स मार्क्स स्कोर किए हैं, और टोटल होने चाहिए 270। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 156 से 270 का डिफरेंस कितना है 70, 4 60 47 8 9 10 11 114, तो 114 इसके इंग्लिश में मार्क्स आ गए। अब इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर इन इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग के ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 8 180 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17, if the length of rectangle is increased by 30%, width is decreased by 20%, what is the percentage change in area? तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो सबसे पहले लेंथ जो है इंक्रीज हुई है 30% से, 100 थी उसको 10 मान लो, 10 थी उसको 13 कर दिया लेंथ को। विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% होता है 1/5, तो 5 थी तो एक का डिक्रीज करके 4 कर दिया, तो ये 50 था और ये हो जाएगा 40 50 52, ये हो गया। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। अब इसे बोलो परसेंटेज चेंज, तो कितना चेंज हुआ है 2 का चेंज हुआ है 50 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो ये से कटेगा 2 टाइम्स 2 2 4% का चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, शालू एंड राहुल ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर्स। तो शालू ए और बी 36 किलोमीटर्स का डिफरेंस है ए से बी तक का, एट 7 किलोमीटर्स पर आवर एंड 11 किलोमीटर्स पर आवर। तो शालू एंड राहुल 7 kilometers 11 kilometers, राहुल रीचेज बी फर्स्ट एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट शालू एट सी। तो सी कोई पॉइंट होगा उसमें राहुल जो है जाता है और वापस आ जाता है यहाँ तक और सी पे मिलता है। तो डिस्टेंस बताना है ए से सी का। अगर इसको मान लेते हैं एक्स तो ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स। अब देख लेंगे अपन डिस्टेंस कवर किया है जो है राहुल ने डिस्टेंस कवर किया है टोटल इतना, तो राहुल का डिस्टेंस कितना हो गया 36 प्लस एक्स, डिस्टेंस कर लिया उसने कवर, और उसको क्या स्पीड रखी उसकी 11 स्पीड थी, उतने ही टाइम में 7 टोटल डिस्टेंस कवर किया है शालू ने, जो कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये कितना है 36 माइनस एक्स बाय, और कितनी स्पीड है 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 6 7 42, तो 21 25 प्लस 7x इक्वल्स टू 6 7 8 9 3 माइनस 11x। तो ये माइनस का 11 इधर जाएगा तो प्लस का 18x आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 96 8 और 4, तो ये बचेगा 4 1 9 10 14 144। तो ये इसके टेबल में कितनी बार आता है 144 8 टाइम्स, तो इसे कट जाएगा 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 है इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 और चले जाएंगे तो 28 बच जाएगा, तो 28 ए से सी का डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, पवन सुरेश और राजेश completed work costing 9250. Pawan worked 7 days, Suresh worked 8 days, and Rajesh worked 9 days. If their daily wages are in ratio 6:3:5, how much amount will be received by Pawan? पवन को कितना रिसीव होएगा अमाउंट। टाइम कितना लग रहा है 7 डेज 8 डेज और 9 डेज, पवन सुरेश और राजेश। इसके बाद में इनका रेशो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 6 3 और 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से कटेगा ये 2 टाइम्स 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो आ जाएगा 15 8 और 14। अब टोटल कितना आ रहा है 19 19 8 8 16 17 27 टोटल आ रहा है। 27 जो है उसकी वैल्यू 9250 दे रखी है। पूछी किसकी है, पूछी है पवन की पूछी है, तो पवन की क्या है 14। सॉल्व कर लेंगे इसको, 19 29 30 37 आ जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे 37 से, ये 2 टाइम्स कटेगा तो 4 और 1 7 74 6 7 8 8 5 185 5 टाइम्स के लगभग आएगा 0, तो 250 इंटू 14 करना है, तो 7 इंटू 500 कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 3500। क्वेश्चन नंबर 20,
A rectangular park is 24 meters long and 15 meters wide. तो एक rectangular park है, एक rectangular park है 24 meters long and 15 meters wide. The park is surrounded by a footpath. एक फुटपाथ है 6 मीटर्स का दोनों ही साइड पे. तो 24 मीटर्स, इधर 6 और इधर 6 हुआ तो 12 ऐड हो गया, तो 12 ऐड हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा. एंड 15 मीटर्स का इधर 6 और 6 12 हो गया, तो 12 से 5 6 7 27 इधर हो गया. देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ फुटपाथ. फुटपाथ का एरिया बताना है. तो बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया करेंगे तो आंसर आ जाएगा. तो बाहर वाले का एरिया क्या आएगा 36 इंटू 27 माइनस अंदर वाले का एरिया 24 इंटू 15. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. तो फिर इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है. 12 इंटू 30 कर दो तो ये आ जाएगा 360. और इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं. 720 और 6 7 से 42 21 25. तो ये आ जाएगा 2 5 6 7 7 8 9 972 माइनस 360 करना है तो 40 400 हो गया. 500 722 7 3 632. कुछ गलत किया है क्योंकि आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं. एक बार माइनस करके देख लेते सही से. 972 360 तो 40 बचा. 400 हो गया, 500 और 72. तो यह आ जाएगा 2 7 8 9 10 11 6 612 होगा. नन ऑफ दिस आंसर है.